हेलो विद्यार्थियों, एलवी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज इस क्लास में हम लोग महत्वपूर्ण संस्कृत के गद्यांश का हिंदी अनुवाद जानने वाले हैं। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहला गद्यांश है। तो सबसे पहले गद्यांश में क्या करते हैं, इसका पहले हम संदर्भ लिखेंगे, प्रसंग लिखेंगे, फिर क्या है इसका हिंदी अनुवाद करने वाले हैं। तो पहले जो है इसका हम क्या संदर्भ देख लेते हैं, हमें संदर्भ कैसे लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं संदर्भ है इसका किस प्रकार लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ नामक पाठ से लिया गया है या फिर उद्धृत है। ठीक है, आपको जो उचित लगे वो आप लोग कर सकते हैं। और उसके बाद क्या प्रसंग करेंगे और फिर अनुवाद कर देंगे। ठीक है, अब इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं, हिंदी में इसका अनुवाद क्या होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ याज्ञवल्क्यो मैत्री मुवाच मैत्रेयी उद्यासयन अहम अस्मात् स्थानादस्मि ततस्ते तनया कात्यायन्या विच्छेदम करवाणि इति। ठीक है, फिर क्या याज्ञवल्क, पहली लाइन का अर्थ क्या याज्ञवल मैत्रेयी से कहते हैं। ठीक है, क्या है याज्ञवल जो है वो मैत्रेयी से कहते हैं। मैत्रेयी मुवाच मतलब मैत्रेयी से कहते हैं कि हे मैत्रेयी, मैं इस स्थान को छोड़कर ऊपर जाने वाला हूं। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है कि गृहस्थ आश्रम को छोड़कर पारिव्रज्य आश्रम में जाने वाला हूं। ठीक है, ये इसका अर्थ हो जाएगा पहली लाइन का। फिर है ततस्ते तनया कात्यायनया विच्छेदम करवाणि थी। तो इसलिए जो संपत्ति है इसका मैं अपनी दूसरी पत्नी कौन सी कात्यायनी के साथ जो है इसका बंटवारा करना चाहता हूं। ठीक है, ये इसका अर्थ हो जाएगा। आगे क्या है कि मैत्रेयी उवाच, तब क्या है मैत्रेयी कहती हैं। मैत्रेयी उवाच मतलब मैत्रेयी कहती हैं कि यदि यम सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूरा स्यात् तत् किम तेना अमृता स्यामिति। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है, मैत्रेयी कहती है कि अगर यह पृथ्वी वित्तेन मतलब धन से पूर्ण हो जाएगी तो क्या मुझे अमृत प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसका अर्थ क्या होगा कि अगर कह रही है, क्या कह रही है कि अगर सारी पृथ्वी वित्तेन पूरा धन से परिपूर्ण हो जाएगी तब क्या मुझे क्या है अमृत प्राप्त हो जाएगा। ये इस लाइन का अर्थ हो जाएगा। आगे देखते क्या है कि याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य बोले, ठीक है, नेति नहीं, यथैव कर्णम वताम जीवनम तथैव ते जीवनम स्यात्। इस लाइन का अर्थ क्या होगा कि जो हम संपत्ति का बंटवारा करेंगे इससे क्या तुम्हारा जीवन भी उनकी भांति हो जाएगा जैसे कि धन संपत्ति वाले लोगों का होता है। ठीक है, जो समृद्ध लोग होते हैं, संपन्न लोग होते हैं, उनकी भांति जो है तुम्हारा जीवन हो जाएगा। ये इस लाइन का अर्थ हो जाएगा। फिर है क्या अमृतस्य तु नासास्य वित्तेन इति। ठीक है, अमृता को क्या है वित्त से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अमृता को क्या है वित्त से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, यानी कि धन से संपत्ति से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। फिर है सा मैत्रेयी वाच, तब मैत्रेयी कहती हैं एनाहम नामृतम श्यामी किमम तेन कुर्याम। मैत्रेयी क्या कहती है, एनाहम नामृतम इष्याम, अगर मुझे क्या है इससे अगर अमृता नहीं प्राप्त होती है तो किमहम तेन कुर्याम, तो मैं इस धन का इस संपत्ति का क्या करूंगी। ठीक है, ये जो है इस लाइन का अर्थ हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं क्या है यद्यो भगवान केवलम अमृतस्व साधनम जनाति, हे भगवान आप जो अमृत के ज्ञान को जानते हैं तदव में ब्रूहि, वही मुझे बताएं। ठीक है, क्या हो जाएगा वही मुझे बताएं। फिर आगे क्या याज्ञवल्क्य उवाच प्रिया नः सती त्वं प्रियं भासते। क्या है याज्ञवल्क्य कहते हैं कि तुम मेरी पत्नी हो और प्रिय बोलती हो, प्रियम भासते प्रिय बोलती हो। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा तुम मेरी पत्नी हो और तुम प्रिय बोलती हो और तुम प्रिय बोलती हो। ठीक है, क्या है तुम मतलब तुम होता है, प्रिय मतलब प्रिय हो जाएगा, भासते मतलब बोलती हो। ठीक है, आगे बात करें ये ही उपविशत। ठीक है, आओ, ये ही मतलब क्या होता है आओ। ठीक है, क्या हो जाएगा आओ, इसका अर्थ होता है उपविशत मतलब पास बैठो, मैं तुम्हें क्या है अमृत ज्ञान के साधन के बारे में बताता हूं। ये जो है इसका संस्कृत अनुवाद हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को क्या है इसी भांति जो है संस्कृत में वहां पे अनुवाद करके आना रहेगा। ठीक है, गद्यांश के जो होते हैं सिर्फ आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे तो वहां पे आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, आराम से आप लोग इसकी व्याख्या कर लेंगे। ठीक है, अगला देख लेते हैं कौन सा गद्यांश है। यहाँ पे ये जो है अगला गद्यांश है। ठीक है, यहाँ पे इसका क्या संदर्भ जान लेते हैं, किस पार्ट से ये लिया गया है। ठीक है, संदर्भ देख लेते हैं क्या है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका। ठीक है, आपको पाठ का नाम पुस्तक का नाम लिखना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, संस्कृत दिग्दर्शिका की संस्कृत भाषायाम महत्वम पाठ से लिया गया है। ठीक है,
पाठ का नाम क्या है? संस्कृत भाषायाम महत्वम। ठीक है, ये आप लोगों को संदर्भ लिखना है, आप लोगों को संदर्भ लिखना। अब तक तो आप लोगों को अच्छे से आ ही गया होगा। क्या है? धन्यो अयम भारत देशा यत्र समूल्य सति जन मानस पावनी। ठीक है, धन्य है भारत के लोग जहां पर लोगों को पवित्र करने वाली, ठीक है, सुंदर विचारों को जन्म देने वाली, शब्द संदोह प्रवशनी सुर भारती, क्या है? शब्द समूह को, क्या है? शब्द समूह को जन्म देने वाली शोभायमान है, देववाड़ी शोभायमान है, अर्थात संस्कृत। ठीक है, विद्यमानेषु निखिलेष्वपि वाङ्मयेषु अस्याः वाङ्मयं सर्वश्रेष्ठं सुसंपन्नं च वर्तते। ठीक है, क्या होगा? विद्यमानेष मतलब विद्यमान भाषाओं में जो इसका साहित्य, अस्या मतलब इसका जो साहित्य सर्वश्रेष्ठ है और सुसंपन्न है। ठीक है, फिर आगे देखते क्या? इमेव भाषाम संस्कृत नामापि लोके प्रथिता अस्ति। ठीक है, यह भाषा, इमेव मतलब यह जो भाषा है संस्कृत नाम से लोगों में या फिर कहें कि विश्व में प्रसिद्ध है। प्रथिता मतलब क्या होता है? प्रसिद्ध है। फिर है अस्माकं रामायण महाभारत दैति ऐतिहासिकम ग्रंथा चत्वारो वेदा शर्वा उपनिषदम अष्टादश पुराणेन अन्यानि च महाकाव्यम नाटादीन अस्यामेव भाषायाम लिखितानि सन्ति। इसका अर्थ क्या होता है? अस्माकम रामायण, हमारे, अस्माकम मतलब हमारे जो रामायण है, महाभारत है, ऐतिहासिक ग्रंथ हैं। ठीक है, महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, चारों जो वेद हैं, सभी उपनिषद हैं, अष्टादश पुराण मतलब 18 जो पुराण है, अन्यानि च महाकाव्यम नाटकाद, अन्य जो महाकाव्य और नाटक लिखे गए हैं वो किसमें? संस्कृत भाषा में लिखा है। संस्कृत भाषा में क्या है? अस्या में मतलब इसी भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, अर्थात संस्कृत भाषा में जो है लिखे गए हैं। ठीक है, एक बार से क्या है फिर से देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है? अस्माकम, ठीक है, हमारे, ठीक है, हमारे रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण, अन्य जो महाकाव्य नाटक आदि जो है इसी भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, ये इसका अर्थ हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या? इमेव भाषा सर्वा सामान्य भाषाणाम जननयति मन्यते भाषा तत्वविद्धि। ठीक है, इसका अर्थ क्या होगा? यह भाषा जो है सर्वा मतलब इसका क्या अर्थ हो जाएगा? सर्वा सामान्य भाषा, सभी आर्यों की भाषा की क्या है? जननी है। ठीक है, आगे देखते हैं संस्कृत से गौरवम बहुविध ज्ञानाश्रयम व्यापकतम च न कस्यामि दृष्टेर विषय। ठीक है, संस्कृत भाषा का गौरव, बहुत प्रकार से इसका ज्ञान, व्यापकता जो है किसके आंखों से, कस्याप मतलब किसकी आंखों से, दृष्टि विषय मतलब किसकी आंखों से ओझल रहा है। ठीक है, आगे क्या है? संस्कृत से गौरमेव दृष्टि पथमानीय सम्य गुप्त माचार्य प्रवरेण दंडिना संस्कृतम नामम दैवी वाग्य व्याख्याता महर्षि। ठीक है, तो संस्कृत के गौरव को यानी संस्कृत के गौरव को बताते हुए जो क्या है आचार्य दंडी यानी संस्कृत के प्रकांड पंडित आचार्य दंडी ने क्या कहा है कि संस्कृतम नाम दैवी वाग्यान व्याख्याता महर्षि। ठीक है, इसका अर्थ क्या होगा? जो संस्कृत की भाषा है वो क्या है? देववाड़ी है, यानी कि देवताओं द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। ठीक है, ये जो है इसकी व्याख्या हो जाएगी। आगे देखते हैं उसी के क्या है? संस्कृत से साहित्यम सरलम व्याकरणश्च सुनिश्चितम। ठीक है, संस्कृत का जो साहित्य है क्या है? सरस है और जो इसका व्याकरण है वो निश्चित तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, एक है किम बहुना चरित्र निर्माणार्थम यादृशीम। ठीक है, ये जो है क्या है? चरित्र के निर्माण में बहुत ही ज्यादा क्या है? उपयोगी है या फिर कहें कि प्रेरित करती है। ये संस्कृत भाषा क्या है? चरित्र निर्माण की ओर हमें प्रेरित करती है। फिर आगे बताया क्या? ना तादृशम किंचित धन्यते। ठीक है, ऐसा जो है और किसी साहित्य में हमें देखने को नहीं मिलता है। फिर है मूलभूतानाम मानवीय गुणानाम यादृशी विवेचना। ठीक है, संस्कृत भाषा जो है क्या है? वो मानवीय गुणों को विवेचना करती है या फिर कहे कि उसकी व्याख्या करती है या फिर बताती है। फिर संस्कृत साहित्य वर्तते ना अन्यत तादृशी। जिस प्रकार संस्कृत साहित्य जो है क्या है? मानवीय गुणों की व्याख्या करती है और उसे बताती है, तो ऐसा जो है किसी अन्य साहित्य में हमें देखने को नहीं मिलेगा। ये सिर्फ क्या है? संस्कृत के साहित्य में जो है हमें सिर्फ देखने को मिलेगा। फिर है दया दान शौचम औदार्यम अनुसूया क्षमा अन्य चाणक्य गुणा अस्य साहित्य से अनुशीलनेन सज्जायन्ते। इसका अर्थ क्या होता है? फिर है दया दान और क्या है? क्षमा, औदार्य मतलब क्या होता है? उदारता,
अनसुईया मतलब क्या होता है, ईर्ष्या, क्षमा, अन्य जो इसके गुण हैं इस साहित्य को क्या है, इसकी शोभा बढ़ाते हैं। अनुशीलम सज्जयन्ते, ये जो है इसकी क्या है, शोभा बढ़ाते हैं। कौन कौन से गुण जो है संस्कृत साहित्य की शोभा बढ़ाते हैं, तो दया, दान और शौचम मतलब क्या होता है, पवित्रता। औदार्य मतलब क्या होता है, उदारता। अनुसूया मतलब क्या होता है, ईर्ष्या, क्षमा, अन्य जो ये सब गुण होते हैं ये सब मिलकर क्या है, संस्कृत साहित्य की शोभा को बढ़ाते हैं। ठीक है, ये इसका अर्थ हो जाएगा। एक बार से फिर देख लेते हैं क्या है, संस्कृत से साहित्यम सरलम। तो इसका क्या है, संस्कृत का जो साहित्य है वो सरल है और इसका जो व्याकरण है वो सुनिश्चित या फिर निश्चित तरीके से, निश्चित ढंग से क्या है, लिखा गया है। आगे क्या है कि इसका जो गद्य पद्य है वो क्या है, लालित्यमय है, भाव से पूर्ण है और अद्वितीय है और क्या है, सुनने में मधुर लगने वाला है। ठीक है, सुनने में मधुर लगता है। किम बहुना चरित्र निर्माणार्थम यादृशी, ठीक है, संस्कृत का जो साहित्य है वो मनुष्य के चरित्र के निर्माण में सब प्रेरणा नाम प्रेरित करता है। ठीक है, चरित्र के निर्माण के लिए प्रेरित करता है। फिर आगे बात करें, ऐसा और कोई साहित्य नहीं करता है। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, जितना जो संस्कृत साहित्य है वो क्या है, लोगों के चरित्र की ओर प्रेरित करता है निर्माण के लिए, और अन्य कोई साहित्य ऐसा नहीं करता है। मूलभूता नाम मानवीय गुणानाम, ठीक है, इसका क्या अर्थ हो जाएगा, तो संस्कृत का जो साहित्य है वो मानवीय गुणों की क्या है, व्याख्या करता है। ऐसी व्याख्या क्या है, वो अन्य किसी आपको साहित्य में देखने को नहीं मिलेगी। इस लाइन का क्या है, ये अर्थ हो जाएगा। फिर है कि दया है, दान है, पवित्रता है, और क्या बात करें कि उदारता है। अनसूया मतलब क्या होता है, ईर्ष्या, क्षमा, अन्य जो इसके गुण हैं इस साहित्य की क्या शोभा बढ़ाते हैं या फिर इसे सुशोभित करते हैं। ये जो है इस गद्यांश का पूरा अर्थ हो जाएगा। अगला गद्यांश देख लेते हैं कौन सा है। ये जो क्या है, ये अगला गद्यांश है। ये भी क्या है, संस्कृत भाषा में महत्व नामक पाठ से लिया गया है। इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे, इसका संदर्भ भी सेम वैसे लिखेंगे जैसे मैंने पहले बताया था। क्या है कि प्रस्तुत जो गद्यांश है हमारी पाठ्य पुस्तक कौन सी है, संस्कृत दिग्दर्शिका की संस्कृत भाषायां महत्वम से दिया गया है। ठीक है, ये इसका गद्यांश हो जाएगा। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं कैसे करना, इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। लिखा है, संस्कृत साहित्य से आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यासा, कवि कुल गुरु कालिदासा, अन्य चा भाषा भावी भूत्यादयो महाकाव्य स्वकीय ग्रंथा रत्ने अद्यापि पाठकानाम हृदय विराजन्ते। इसका अर्थ क्या होता है देख लेते हैं। तो क्या है, संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि। ठीक है, इस लाइन का अर्थ क्या हुआ, संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुल गुरु कालिदास, और क्या होगा, भास, भारवी, और अन्य जो क्या है, अन्य जो महाकवि थे उन्होंने उनके जो ग्रंथ थे यानी स्वकीय ग्रंथ रत्न, मतलब उनके जो ग्रंथ रत्न है वो किसी इसी भाषा में लिखे गए हैं। किस भाषा में, संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, और वो क्या है, लोगों के हृदय में विराजमान है। ठीक है, क्या हो जाएगा, लोगों के हृदय में वो विराजमान है। फिर आगे क्या, इयम भाषा अस्माभि मात्र समम सम्मानीय वंदनीय यतो। ठीक है, इस लाइन का पहले अर्थ देखते हैं। तो यह भाषा जो है यानी संस्कृत भाषा जो है क्या है, माता की समान सम्मानीय है और क्या है, वंदनीय है। फिर आगे देखते हैं, ये क्या है, ये तो भारत मातु, इसकी जो है मैं क्या है, ये माता के समान सम्मानीय वंदनीय क्यों है, क्योंकि भारत माता को स्वतंत्रता दिलाने में गौरव, अखंडता और क्या है, आगे क्या बात करें, जो इसकी सांस्कृतिक एकता है इसे सुरक्षित रखने में संस्कृत भाषा ही सहयोग करती है। ठीक है, आगे क्या है, इयम संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा चास्ति। ठीक है, या क्या है, या संस्कृत भाषा सर्वास मतलब क्या होता है, सभी, भाषासु मतलब भाषाओं में, प्राचीनतम मतलब क्या है, प्राचीन है और श्रेष्ठ है। ठीक है, एक लाइन फिर से देखते हैं, एवं संस्कृत भाषा, यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीन और श्रेष्ठ है। ठीक है, ये जो है इस लाइन का अर्थ हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या है, तथा सुठुक्तम भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीवाड़ भारती इति। अतः सूक्त कही गई है कि भाषाओं में मुख्य मधुर दिव्य जो है देववाड़ी है, अर्थात संस्कृत भाषा है। ठीक है, ये जो है इसका अर्थ हो जाएगा। ठीक है, एक बार से फिर देखते हैं, संस्कृत साहित्य आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुल गुरु कालिदास से क्या है, भास और भारवी अन्य महाकवियों के द्वारा जो इनके द्वारा ग्रंथ लिखे गए हैं किस भाषा में, संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, और वो क्या है, आज भी लोगों के हृदय में, ठीक है, हृदय विराजनते मतलब क्या होता है, लोगों के हृदय में आज भी क्या है, विराजित है। ठीक है, आगे देखते हैं, यह भाषा जो है हमारी माता के समान सम्मानीय है और वंदनीय है, क्योंकि ये भारत माता के स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता
विविधता और संस्कृत की एकता को सुरक्षित रखने में सहयोग करती है। आगे बात करें, इयम संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतम श्रेष्ठा। इसका क्या होता है, यह जो है संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीन है और उच्चतम है या फिर श्रेष्ठ है। और सही ही कहा गया है कि ये सूक्त भी कही गई है कि भाषाओं में मुख्य मधुर दिव्य जो है देववाणी है या फिर कहें कि संस्कृत भाषा है। ठीक है, ये जो है इस गद्यांश का अर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट गद्यांश जो है ये है, इसका जो है सबसे पहले क्या है संदर्भ देख लेते हैं। संदर्भ क्या होगा, तो संदर्भ पहले देखते हैं क्या है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के जातक कथा पाठ के उल्लूक जातकम खंड से लिया गया है। क्या कहाँ से लिया गया है, उल्लूक जातकम खंड से जो है ये लिया गया है। ठीक है, ये जो है पाठ का नाम है। आगे जो है इसकी व्याख्या देख लेते हैं क्या होगी। तो लिखा हुआ है कि अतीते प्रथम कल्पे जना एकम भिरूपम सौभाग्य प्राप्तम सर्वकार परिपूर्ण पुरुषः राजाम कुर्वाणाम। ठीक है, अतीते मतलब क्या होता है, प्राचीन समय में, प्रथम कल्पे जना प्रथम युग में। ठीक है, लोगों के द्वारा एक समान, ठीक है, एक साथ एक समूह में या कहें कि एक समूह में एक जो राजा को जो सर्वगुण संपन्न और सौभाग्यशाली था उसे राजा बनाया गया। ठीक है, फिर चतुष्पदा अभिसन्निपत्ति एक सिंहा राजन कुरुवम। ठीक है, आगे क्या है, चतुष्पदा अभिसन्निपत्ति एक सिंहम राजन कुरुवनम। इसका अर्थ क्या होगा, चतुष्पदा मतलब चार पैरों वाले, अर्थात पशुओं में भी क्या है, पशुओं में सिंह को, ठीक है, यानी कि शेर को जो है क्या है राजा बनाया गया है। ठीक है, सिंह में क्या है, किसे बनाया गया, सिंह को राजा बनाया गया, किसने, पशुओं के द्वारा। ठीक है, आगे क्या है, तथा सकु निगड़ा हिमवत प्रदेशे एकस्मिन पाषाणे सन्निपत्या। ठीक है, तब जो है पक्षियों के गढ़ ने, ठीक है, यानी पक्षियों के जो गढ़ था, पक्षियों का गढ़, वो हिमवत प्रदेश मतलब क्या होता है, हिमालय प्रदेश में एक स्थान पर पत्थर के निकट एकत्रित हुआ। ठीक है, और पक्षियों के समूह ने क्या कहा, मनुष्येषु राजा प्रज्ञायते तथा चतुष्पदेषु च। ठीक है, मनुष्यों के पास भी उनका राजा है तथा पशुओं के पास भी क्या है, उनका राजा है। आगे क्या है, अस्माकम पुरंतरे राजा नासास्ति। ठीक है, हमारे बीच ही या फिर कहें कि हमारे पास ही कोई राजा नहीं है। फिर है अराजको वासो नाम ना वर्तते, ऐसा बिना यानी कि बिना राजा के रहना उचित नहीं है। ठीक है, अराजको बिना राजा के निवास करना उचित नहीं है। फिर है एको राजस्थाने स्थापत्य तव्या इति उक्तवंता। ठीक है, हमें क्या अपने में से किसी एक को राजा के पद पर क्या है आश्रित करना चाहिए या फिर बिठाना चाहिए, ऐसा कहा गया। आगे क्या, अथते परस्परम वलोक यंत्र एक मुलूकम दृष्टवा। ठीक है, अयम नो रोचते इति वोचन। ठीक है, ऐसा क्या हो जाएगा कि पक्षियों के द्वारा, ठीक है, पक्षियों के द्वारा एक उल्लू की ओर देखा गया और क्या बोला कि अयम नो रोचते, यह मुझे क्या है पसंद है, ऐसा उन्होंने कहा। इसका जो है अर्थ हो जाएगा। ठीक है, एक बार से फिर देख लेते हैं सीधा सीधा इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि प्राचीन समय में प्रथम युग में लोगों के द्वारा, ठीक है, एक व्यक्ति को क्या जो सौभाग्यशाली है और सर्वगुण संपन्न है उसे राजा बनाया गया। ठीक है, और चतुष्पदा भी मतलब इस लाइन का क्या हो जाएगा कि जो पशुओं में भी क्या है सिंह को राजा बना दिया गया। फिर उसके बाद जो है पक्षियों के जो एक समूह था वो कहाँ पे, एक हिमालय प्रदेश में एक पत्थर के पास जो एकत्रित होता है। और फिर क्या कहता है कि मनुष्यों में भी राजा है और पशुओं में भी राजा बनाया गया है, लेकिन हमारे बीच कोई राजा नहीं है और बिना राजा के रहना उचित बात नहीं है। फिर आगे क्या होगा कि उन्होंने कहा कि हमें भी क्या है किसी एक को राजा के पद पर बिठाना चाहिए। और सभी लोगों ने क्या है एक उल्लू की ओर देखा और क्या बोला, आई एम नो रोचते, यह मुझे पसंद है, ऐसा उन्होंने कहा। ये जो इसका अर्थ हो जाएगा। ठीक है, ये जो है अगला गद्यांश है, इसका क्या है, सबसे पहले संदर्भ देख लेते हैं क्या हो जाएगा। तो संदर्भ क्या है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका से, क्या, संस्कृत दिग्दर्शिका के जातक कथा पाठ के नित्य जातकम खंड से लिया गया है। ठीक है, क्या है, नित्य जातकम खंड से लिया गया है। आगे क्या है कि अतिथे प्रथम कल्पे चतुष्पदाम सिंहम राजाम कुर्वन्। ठीक है, प्राचीन समय में प्रथम युग में पशुओं में क्या सिंह को राजा बनाया गया। ठीक है, आगे क्या, मत्स्य आनंद मत्स्यम। ठीक है, मछलियों में आनंद मछली को, शकुनयः सुवर्ण हंसनम। ठीक है, पक्षियों में किसे बनाया गया, तो पक्षियों में सुवर्ण हंस को क्या है राजा बनाया गया। तस्य पुनः सुवर्ण राज हंस से दुहिता हंस पोतिका अत्यु रूपवती आसीत। ठीक है, उस राजहंस मतलब सुवर्ण राजहंस जो था
उसकी क्या है, एक पुत्री थी। दुहिता मतलब क्या होता है, पुत्री, जिसका नाम क्या था, हंस पोतिका थी। ठीक है, हंस पोतिका उसका नाम था। वो क्या थी, अत्यंत रूपवती थी। ठीक है, बहुत ही सुंदर थी। आगे देखिए, सह तस्मै वरम दात यत सह आत्मनिश्चय रुचितम स्वामिनम विडुयात इति। ठीक है, उसने क्या कहा, उसने अपनी पुत्री को अपनी इच्छा अनुसार जो है वर चुनने का अधिकार दिया। ठीक है, आगे क्या, हंस राजा तस्यै वरम तत्वाहिमवती शकुनी संग सन्निपतत। ठीक है, हंस राज जो है ऐसा वर देकर, ठीक है, पक्षियों के साथ, पक्षियों के संग के साथ क्या है, हिम्मत प्रदेश में एकत्रित हुए। फिर है हंस मयूरा दया शकुनी गुरा। वहां पे कौन कौन से आए थे उसके बारे में बताने की, हंस आए थे, मयूर आए थे और अन्य जो थे पक्षी वहां पर एकत्रित हुए। कहाँ पे एकत्रित हुए, महति पाषाण तले सन्निपतन, यानी एक बड़ी और विशाल काय पत्थर के पास जो है सब लोग ये एकत्रित हुए। फिर आगे क्या है, हंस राजा आत्मनः चित्रुचितम स्वामिकम आगत्य विरडु यात इति दुहितमादिदेश। ठीक है, क्या होगा इसका अर्थ, हंसराज ने अपने इच्छा के अनुसार पति को स्वीकार करना या वरण करने की प्रक्रिया जो है शुरू करने के आदेश किसे दिया, तो अपनी पुत्री को दिया। ठीक है, आगे क्या, सा शकुनि संगे अवलोकयन्ति मणिवर्ण गीर्वः चित्रपेक्षणम मयूरा दृष्टवा अयम मे स्वामी को भवतु इत्यभाषितम। ठीक है, उनकी जो पुत्री थी उन्होंने क्या है, उन्होंने एक मणि के आकार के यानी मणि के रंग के, गले गिर मतलब गले वाले, और चित्रा मतलब रंग बिरंगी रंगों वाले यानी रंग बिरंगे पंखों वाले मोर को देखा और बोला, किसे, किसकी ओर देखते हुए, पक्षियों के समूह की ओर देखते हुए उन्होंने कहा कि यह मुझे पसंद है। ठीक है, यह मुझे क्या है, पसंद है। एक बार से देखते हैं, एक बार से फिर इस लाइन का अर्थ देखते हैं, क्या हो जाएगा, उनकी पुत्री थी, यानी जो क्या था, पुत्री का नाम हंस पोतिका थी। उन्होंने क्या है, किसे देखा, जिसके गले का रंग कैसा था, मणि के रंग की तरह था, और क्या था, चित्र पेक्षण मतलब क्या, रंग बिरंगे वाले पंखों से युक्त मयूर को क्या है देखा, और क्या है, और मतलब किसकी ओर देखा, तो पक्षियों के समूह की ओर देखते हुए कहा कि ये मुझे क्या है, पसंद है। आगे देखते हैं क्या हुआ, आगे क्या है कि मयूरा अद्यापिता वन में बल, तो वो क्या कहता है कि मयूर यानी जो मोर होता है वो क्या बोलता है, तुमने अभी मेरा बल देखा ही कहाँ है। ठीक है, क्या हो जाएगा, तुमने मेरा बल अभी देखा ही कहाँ है, ना पश्चात, अभी तुमने मेरा बल देखा ही कहाँ है, ऐसा उसने बड़े अति गर्व मतलब बहुत ही गर्व से कहा। आगे क्या है, लज्जाचु त्यक्त्वा तावन महता शकुनी संघर्ष मध्य पक्षो प्रसारे। फिर क्या है, नर्तिन तुम आरंभ लब्ध्वान नित्यम चा प्रातिलक्षणो अभूत। ठीक है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि लज्जा को छोड़कर तब क्या किया, यानी उसने क्या कहा कि तुमने मेरे बल को भी देखा ही कहाँ है, और ऐसा कहने के बाद बहुत ही गर्व के साथ क्या है, लज्जा को छोड़कर, ठीक है, वो क्या है, पक्षियों के समूह, शकुनी संघर्ष मतलब क्या होता है, पक्षियों के समूह के बीच में, ठीक है, पक्षियों के समूह के बीच में क्या है, नृत्य करने लगा। ठीक है, नृत्य करना आरंभ कर दिया, और नृत्य करते करते हुए क्या है, वो अपने पंखों को फैला दिया और नग्न हो गया। ठीक है, क्या हो गया, नग्न हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि सुवर्ण राजहंस लज्जितम, इससे क्या है, जो सुवर्ण राजहंस थे वो क्या हुए, लज्जित हुए। ही अस्ति न वर्णानाम समूर्थतानि लज्जा। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा कि इसे यानी मोर को, जब क्या है, मोर जो है इतने भरे सभा में सबके सामने नाच सकता है, इसे कोई लज्जा ही नहीं है। आगे क्या होगा, नासमय गति पत्र पाए स्वदुहितरम दास्याम इत्यम कथितम, मैं इसे अपनी पुत्री नहीं दूंगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जब मयूर होता है वो क्या बहुत गर्व के साथ कहता है कि क्या है, तुमने मेरा अभी सामर्थ्य देखा ही कहाँ है, तो वो क्या है, ऐसा कहते ही वो क्या है, नाचना जो है प्रारंभ कर देता है, और नाचते नाचते क्या है, नग्न हो जाता है। ऐसा देखकर जो हंसराज होते हैं वो क्या है, बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा होते हैं या फिर कहें लज्जित होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो सीधा मना कर देते हैं कि मैं अपनी पुत्री को क्या है, इसे नहीं दूंगा, जिसे क्या है बिल्कुल भी लज्जा नहीं है। ये जो है इस गद्यांश का अर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो अगला गद्यांश देखते हैं। तो इसका सबसे पहले संदर्भ देख लेते हैं, किस पाठ से ये लिया गया है। ठीक है, तो इसका संदर्भ क्या हो जाएगा, प्रस्तुत गद्यांश जो है हमारी पाठ पुस्तक संस्कृत दिनदर्शिका के महामना मालवीय पाठ से लिया गया है। ठीक है, पाठ का नाम क्या है, महामना मालवीय पाठ से ये जो है लिया गया है। अब इसकी जो है व्याख्या देख लेते हैं क्या होगा। ठीक है, तो इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं क्या हो जाएगा, महामनस्विनी मदन मोहन मालवीय से जन्म प्रयागे प्रतिष्ठम परिवारे अभवत।
तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, महामना मदन मोहन मालवीय जी का जन्म जो है प्रयाग के प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। ठीक है, ये जो है इस लाइन का अर्थ हो जाएगा। फिर आगे क्या है, अस्य पिता। ठीक है, क्या है, अस्य पिता, इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय, पिता का नाम क्या था, पंडित ब्रजनाथ मालवीय, संस्कृत की संस्कृतस्य सामान्य विद्वान आसीत्, संस्कृत के क्या एक सामान्य विद्वान थे। ठीक है, आगे बात करें, अयम प्रयागे एवं संस्कृत पाठशालायां राजकीय विद्यालय म्योर सेंट्रल महाविद्यालय च शिक्षाणां प्राप्य अत्र राजकीय विद्यालय अध्यापनम आरब्धवान्। ठीक है, इसका अर्थ देखते हैं, अयम प्रयागे एवं संस्कृत पाठशालायां राजकीय विद्यालय म्योर सेंट्रल महाविद्यालय च शिक्षा प्राप्ति, मतलब इन्होंने क्या यहाँ से यहाँ प्रयागराज में संस्कृत पाठशाला कौन सी, राजकीय विद्यालय के म्योर सेंट्रल महाविद्यालय से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। ठीक है, क्या इन्होंने शिक्षा प्राप्त की, कहां से प्राप्त की, म्योर सेंट्रल महाविद्यालय से। अत्रयो राजकीय विद्यालय अध्यापनम, और क्या है इसके बाद राजकीय विद्यालय में क्या है, अध्यापन यानी कि पढ़ाना जो है आरंभ कर दिया। फिर है युवक मालवीय, युवक मालवीय स्वकीयेन प्रभावपूर्ण भाषणेन जनानाम मनांसि अमोहयत। ठीक है, जो युवक मालवीय थे उन्होंने क्या अपनी प्रभावपूर्ण भाषा से, ठीक है, प्रभावपूर्ण भाषा या फिर कहें कि प्रभावपूर्ण भाषण से लोगों के मन को मोहित करते थे। ठीक है, क्या है, प्रभावपूर्ण भाषा से जो है लोगों के मन को मोहित करते थे। आगे देखते हैं, अतः अस्य सुहृदया तम प्रांग विवाक पदवीम प्राप्त देश से श्रेष्ठतरम सेवा कर तुम प्रेरी बनता। इनके शुभ चाहने वालों ने जो है इन्हें वकील के पद पर प्राप्त करने के लिए क्या है, प्रेरित किया और देश की श्रेष्ठतम सेवा के लिए कहा। ठीक है, यानी इनके जो शुभ चाहने वाले थे उन्होंने क्या कहा कि तुम जो है एक वकील जो है बन जाओ और उससे क्या है तुम देश की अच्छे से सेवा कर सकोगे, यानी उन्हें देश की श्रेष्ठतम सेवा के लिए प्रेरित किया। फिर आगे बात करें, तदनुसारम अयम विधि परीक्षा उत्तीर्ण प्रयागस्थे उच्च न्यायालय प्रांग विवाह कर्म कर्तुमारभत। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि उनके अनुसार, यानी जो उनके शुभ चाहने वाले थे उनके अनुसार उन्होंने उनकी जो है बात मानी और क्या क्या उनके कहने के अनुसार उन्होंने विधि की या फिर कहें कि कानून की परीक्षा को उत्तीर्ण किया और प्रयाग के उच्च न्यायालय में क्या है वकील के पद पर कार्य करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, प्रांग विवाह कर्म मतलब क्या होता है, वकील। ठीक है, वकील के पद पर कार्य करना प्रारंभ कर दिया। आगे क्या, विधेय प्राकृष्ट ज्ञानेन मधुरालापेन व उदार व्यवहारेण चायाम शीघ्रमेव मित्राणाम न्यायाधीशनाच सम्मान भाजनम भवत। ठीक है, विधि प्रकृष्ट ज्ञानेन, विधि के क्या है, विधि को अच्छी प्रकार से जानने वाले, सुंदर वाणी और उदार व्यवहार के कारण जो है इनके शीघ्र मित्र और न्यायाधीश के जो नजरों में है क्या सम्मान के पद को प्राप्त कर लिया था। जो है ये जो है इस गद्यांश का अर्थ हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं कौन सा गद्यांश दिया हुआ है। ठीक है, अगला जो गद्यांश है ये भी क्या है, महामना मालवीय नामक पाठ से लिया गया है। हम लोग को संदर्भ वही करना है जो पहले मैंने इसके पहले जस्ट बताया था, वही अवलोक करना है। तो इसके सीधा हम लोग अनुवाद देखते हैं इसका। हिंदी संस्कृत आंग्लम भाषा सम्माना अधिकारा हिंदी हिंदू हिंदुस्तानस्त उत्थानाय अयम निरंतर प्रयत्न करो। ठीक है, हिंदी संस्कृत और अंग्रेजी। ठीक है, क्या है, हिंदी संस्कृत और अंग्रेजी भाषाओं में क्या है इनका समान अधिकार था। ठीक है, अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है, हिंदी संस्कृत और अंग्रेजी इन्हें क्या है बहुत ही अच्छी तरीके से आती थी। आगे क्या है, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, इसके उत्थान के लिए इन्होंने क्या है निरंतर प्रयास किया। ठीक है, निरंतरम प्रयत्न करो, तो निरंतर प्रयास किया। फिर है शिक्षाओ देशे समाजे चाह नवीन प्रकाशा उदेति। ठीक है, शिक्षा ही समाज को और देश को एक नवीन दिशा प्रदान कर सकती है या फिर प्रकाश दे सकती है। आगे क्या है, अतः श्री मालवीय वाराणस्याम काशी विश्वविद्यालय से संस्थापनम करोति। अतः उन्होंने क्या, श्री मालवीय जी ने वाराणसी में काशी विश्वविद्यालय की क्या स्थापना की। फिर है अस्य निर्माणाय अयम जानाम धनम आयाति, इसके निर्माण के लिए, किसके, काशी विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए इन्होंने क्या है लोगों से धन मांगा। ठीक है, आगे बात करते हैं तो क्या लिखा हुआ है, तस्मिन ज्ञान यज्ञ प्रभुतम धर्मस्मय प्राच्छन्न। ठीक है, इसका क्या होगा कि इस महाज्ञान के यज्ञ में लोगों ने क्या है खूब धन दिया। ठीक है, खूब धन को दान किया। आगे क्या है, तेन निर्मितो, मतलब जो ये विश्वविद्यालय एक विशाल विश्वविद्यालय के निर्माण में भारतीयों की दानशीलता और महामालवीय जी की यश का जो है
प्रतिमूर्ति के कारण जो है ये क्या है, विशाल जो विश्वविद्यालय बनकर तैयार हुआ। साधारण से अस्ति को अपि जना महतो साहेन मनुष्यतया पौरुषेण चा असाधारणमपि कार्यं कर्तुं क्षमा इति दर्शयति मनीषी मूर्धन्य मालवीय। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है, तो कहने का तात्पर्य क्या है कि साधारण व्यक्ति भी क्या है, साधारण व्यक्ति भी जो है क्या है, उत्साह से, महान उत्साह मतलब क्या होता है, उत्साह से पूर्व, उत्साह से भरे हुए और पौरुष से जो है असाधारण काम को भी क्या है, अपनी क्षमता से कार्यम कर तुम क्षमा इत्यादि, अपनी क्षमता से क्या कर कर लोगों को दिखाया। ठीक है, अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है कि जो मालवीय जी थे उन्होंने क्या है, असाधारण काम को अपनी बुद्धि से और पौरुष से जो है इस कार्य को सिद्ध करके लोगों को दिखाया। अरे क्या है, एत दर्थमेव जनास्तम महामना इत्युपाधिना अधि धातुमार लब्धवंता। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, तो इसी कारण जो है लोगों ने क्या है, जनास्तम मतलब लोगों ने क्या है, इन्हें महामना उपाधि से कहना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, ये जो है इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं कौन सा है गद्यांश। ठीक है, और ये गद्यांश भी क्या है, महामना मालवीय नामक पाठ से लिया गया। तो जो संदर्भ मैंने पीछे बताया था वही जो है इसका भी संदर्भ हो जाएगा। सीधा इसका भी अर्थ देखते हैं। तो क्या लिखा हुआ, महापुरुषा लौकिके प्रलोभने बद्धा नियता लक्ष्यान कदापि भ्रश्यन्ति। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, जो महापुरुष होते हैं वो क्या लौकिक प्रलोभनों में फंसकर अपने लक्ष्य को कदापि भ्रष्ट, अपने लक्ष्य से क्या है कभी भी भ्रमित नहीं होते हैं। ठीक है, ये जो है पहली लाइन का अर्थ हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, देश सेवानुरक्तो अयम युवा उच्च न्यायालय से परिधो स्नातु सकना सकनोति। ठीक है, स्थातुम ना सकनोति। इसका अर्थ क्या होगा कि देश सेवा में लगे अनुरक्त, ठीक है, देश सेवा में लगे या फिर कहें कि देश सेवा में अनुरक्त इस युवक को क्या है, उच्च न्यायालय की सीमा बांध नहीं सकती थी। ठीक है, आगे देखते क्या लिखा हुआ है, पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय प्रभृति भी अन्य राष्ट्र नायक सासो अपि देश से स्वतंत्रता संग्राम में अवतीर्ण। इसका अर्थ क्या होगा, पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय तथा अन्य राष्ट्र नायकों के सहयोग से, ठीक है, इन्होंने देश की स्वतंत्रता संग्राम में क्या है, हिस्सा लेना प्रारंभ कर दिया या फिर हिस्सा लेने लगे। ठीक है, आगे क्या है, दहल्या मतलब दिल्ली में त्रयोविंशतितमे 23वें कांग्रेस अधिवेशन में, ठीक है, कांग्रेस अधिवेशन है अयम 23वें दिल्ली में 23वें कांग्रेस अधिवेशन में इन्होंने क्या अध्यक्ष पद पर अलंकृत हुए। ठीक है, अध्यक्ष पदम अलंकृतवान। ठीक है, अध्यक्ष के पद पर ये अलंकृत हुए। फिर है रोलक एक्ट इत्या व्याख्या से विरोध से ओजस्विन भाषणम श्रुत्वा आंग्ल शासका भीता जाता। ठीक है, रोलक एक्ट, ठीक है, जो रोलक एक्ट है इसके विरोध में ओजस्वी पूर्ण भाषण सुनकर क्या है, अंग्रेज जो है क्या हो गए, भयभीत हो गए। ठीक है, आंग्ल शासका भीता जाता, भीता मतलब क्या होता है, भयभीत हो गए। अंग्रेजी जो शासक थी इनके ओजस्वी पूर्ण भाषण को सुनकर क्या हो गई, भयभीत हो गई। आगे देखते हैं, बहुबारम कारागारे निक्षिप्तो अपि अयम वीरः देश सेवाव्रतम ना त्यजत। ठीक है, इसका अर्थ क्या हो जाए, बहुत बार कारागार मतलब बहुत बार जेल जाने पर भी इस वीर ने देश की सेवा का व्रत नहीं त्यागा। ठीक है, ये जो है इस गद्यांश का अर्थ हो जाएगा। ठीक है, अगला गद्यांश देख लेते हैं कौन सा है। इस गद्यांश का अर्थ देखते हैं, ये भी जो है महामना मालवीय पाठ से जो है लिया गया। तो आप लोग जो है पिछला जो मैंने पहले बताया था वही जो इसका भी संदर्भ हो जाएगा। तो इसका भी अनुवाद देखते हैं सीधा। क्या लिखा हुआ है, महामना विद्वान वक्ता धार्मिको नेता पटु पत्रकाराश आसीत। ठीक है, क्या है, पत्रकाराश आसीत। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, तो महामना जो थे वो क्या थे, महान विद्वान थे, धार्मिक नेता थे और क्या एक पत्रकार भी थे। ठीक है, एक अच्छे पत्रकार भी थे। आगे क्या है, परमस्य सर्वोच्च गुणा जन सेवय आसीत। ठीक है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, इसका इनका जो सर्वोच्च गुण था वो क्या था, लोगों की सेवा करना था। ठीक है, क्या है, जन सेवय, लोगों की सेवा करना जो है इनका सर्वोच्च गुण था। यत्र कुत्रापि अयम जनान दुखिताम पीडमानाम पश्चात पश्यति तत्र च शीघ्रमेव उपस्थिता सर्वविधम सहाय्य अकरोध प्राणी सेवा अस्य स्वभाव एवासीत। ठीक है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, ये जहां भी क्या है लोगों को दुखी देखते थे, पीड़ा में देखते थे। ठीक है, ये जहां भी लोगों को दुखी देखते थे और पीड़ा में देखते थे, उन्हें देखकर उन्हें क्या है, तत्रैव सा शीघ्र में उपस्थिता, वहां पर शीघ्र ही उपस्थित हो जाते थे। ठीक है, सर्वविधम सहाय, ये जो है अपना क्या है पूरी तरह से कोशिश करते थे उस व्यक्ति की
मदद करने के लिए, ठीक है। क्या मतलब अपनी जो तरह से यानी जो उनसे सहायता हो सकती थी वो लोगों की हेल्प या फिर कहें कि सहायता करने का प्रयास करते थे अपनी तरफ से। फिर है प्राणी सेवा अस स्वभाव एवासी, ठीक है। प्राणियों की भी सेवा करना इनका क्या है, स्वभाव था। प्राणी सेवा मतलब जीवों की भी सेवा करना क्या है, इनका स्वभाव था। फिर है अध्यात्मकम मध्य अनुपस्थितो अभि महामना मालवीय स्वयं शासको अमूर्त रूपेण प्रकाशम वितरण अंधे तममि निर्माण जनान स मार्गम दर्शनेत स्थाने स्थाने जने जने उपस्थिता एव, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि आज हमारे बीच अनुपस्थित होकर महामना मालवीय जी क्या है, अमूर्त रूप से जो गहन अंधकार में डूबे हुए, ठीक है, जो गहन अंधकार में डूबे हुए उन्हें जो है क्या सतमार्ग यानी फिर प्रकाश दिखाने का कार्य करते हैं। और ये क्या है, आज हम लोगों के बीच स्थान स्थान पर और लोगों के बीच में क्या है, अपने यश रूपी शरीर के द्वारा उपस्थित है, ठीक है। ये जो है इसकी व्याख्या हो जाएगी। अगला देख लेते हैं कौन सा है। तो अगला गद्यांश कौन सा है, ये जो गद्यांश है इसका सबसे पहले हम संदर्भ देखते हैं किस पाठ से ये लिया गया है, ठीक है। तो संदर्भ क्या है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के पंचशील सिद्धांता क्या है, पंचशील सिद्धांता जो है क्या है, पंचशील सिद्धांता नामक पाठ से लिया गया है। पाठ का नाम क्या है, पंचशील सिद्धांता, ठीक है। अब जो है इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं क्या होगा। लिखा है बौद्ध युगे इमे सिद्धांता व्यक्तित्व जीवन से अभ्युत्थानाय प्रकृत्व आसान, ठीक है। बौद्ध युग में ये जो सिद्धांत थे, कौन से, पंचशील जो सिद्धांत थे, यहाँ पे पंचशील सिद्धांत की विशेषता बताई गई है, ये पहले कहाँ से आए थे, इन सब के बारे में इसमें बताया गया है। तो शुरू करते हैं क्या है कि बौद्ध युग में ये जो सिद्धांत थे यानी कि जो पंचशील सिद्धांत थे, ये व्यक्तित्व जीवन यानी व्यक्तिगत जीवन क्या हो जाए, व्यक्तिगत जीवन के उत्थान के लिए होते थे, ठीक है, प्रयुक्त किए जाते थे। फिर क्या है, परम अद्य, ठीक है, परम अद्य इमे सिद्धांता राष्ट्राणाम परस्मस मैत्री सहयोग कार्याणि विश्व बंधुस्व विश्व शांतेषु साधनानि संति, ठीक है। क्या परम मध्य में मतलब इसका क्या है, परंतु आज ये सिद्धांत क्या है, राष्ट्र के परस्पर मैत्रीपूर्ण सहयोग के लिए, विश्व बंधुत्व के लिए, विश्व में शांति का साधन है, ठीक है। क्या है, विश्व में शांति का ये साधन है। फिर राष्ट्र नायक से श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय से प्रधानमंत्री काले चीन देशेन सा भारत से मैत्री पंचशील सिद्धांतार अधिकृत एवं भवत, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है कि राष्ट्र नायक क्या है, राष्ट्रनायक पंडित जवाहरलाल नेहरू महोदय जी के द्वारा प्रधानमंत्री काल में, ठीक है, इनके प्रधानमंत्री काल में चीन देश के साथ जो है चीन और भारत देश के साथ क्या है, मैत्रीपूर्ण जो संबंध है वो किसके द्वारा किए गए थे, पंचशील सिद्धांत के द्वारा ही सुनिश्चित किए गए थे या फिर इनके द्वारा ही किए गए थे, ठीक है। एक बार से फिर देखते हैं क्या है, राष्ट्रनायक यानी जो राष्ट्रनायक पंडित जवाहरलाल नेहरू महोदय के द्वारा इनके प्रधानमंत्री काल में चीन देश के साथ चीन और भारत के जो मैत्री संबंध थे वो पंचशील सिद्धांत के द्वारा ही निश्चित किए गए थे या फिर उनके द्वारा ही किए गए थे। ये तो ही उभावती देशों बौद्ध धर्मो निष्ठावंतो, ठीक है। और क्या है, ये तो ही उभावपी, ये दोनों देश, ठीक है, ये दोनों देशों में क्या है, बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, ठीक है, बौद्ध धर्म को मानने वाले। आगे क्या है, आधुनिक जगत पंचशील सिद्धांता नवीनम राजनीतिकम स्वरूपम ग्रहीतवंता, अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है, इसका से देखते हैं क्या हो जाएगा, आधुनिक युग में जो पंचशील सिद्धांत है वो नवीन राजनीति में या फिर कहें कि नवीन राजनीतिक में जो है नया रूप धारण कर चुके हैं, ठीक है। और इसके बाद क्या है, एवं चार स्तंभ वो इस प्रकार है, ठीक है। ये जो गद्यांश है, बाकी जो इसके नीचे का गद्यांश है वहां पे जो है पंचशील सिद्धांत बताए गए थे। आपकी बोर्ड परीक्षा में जो है इतना ही गद्यांश आया था, तो ये जो है पंचशील सिद्धांत से लिए गए। एक बार फिर देख लेते हैं क्या हो जाएगा इसका। तो बौद्ध युग में यह सिद्धांत व्यक्तिगत जीवन के उत्थान के लिए प्रयुक्त किया जाता था, ठीक है। अब उत्थानाय प्रयुक्त मतलब प्रयुक्त किया जाता था, ठीक है। फिर है परम अद्य, परम अद्य मतलब क्या होता है, परंतु, ठीक है, क्या हो जाएगा, परंतु यह सिद्धांत राष्ट्र के परस्पर मैत्रीपूर्ण सहयोग, विश्व बंधुत्व, विश्व शांति का साधन है, ठीक है। परंतु आज जो है ये क्या है, राष्ट्रों के मध्य क्या है, मैत्रीपूर्ण सहयोग का संबंध का कारण है,
विश्व बंधुत्व है और विश्व शांति का साधन है। ठीक है, राष्ट्र नायक पंडित नेहरू जी के द्वारा क्या है, उनके प्रधानमंत्री काल में जो चीन और देश के मध्य जो मैत्री पूर्ण संबंध स्थापित किए गए थे वो किसके द्वारा किए गए थे, तो पंचशील सिद्धांत के द्वारा ही ये संभव हुआ था। ठीक है, इसके द्वारा ही किया गया था। आगे क्या है, इसके द्वारा यानी ये जो दोनों देश थे, ठीक है, क्या ये जो दोनों देश थे किसमें निष्ठा रखते हैं, तो बौद्ध धर्म में जो है निष्ठा रखते हैं, या फिर कहें बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। ठीक है, आगे बात करें तो आधुनिक युग में क्या है, पंचशील सिद्धांत जो है नवीन राजनीति में नया रूप धारण कर लिए गए हैं और वो जो है इस प्रकार हैं। ठीक है, एवं जब व्यवस्था मतलब जो वो है इस प्रकार लिखे गए हैं। ठीक है, ये जो है क्या है, इस गद्यांश का अर्थ हो जाएगा। ये रहे आपके कुछ महत्वपूर्ण गद्यांश, इन्हें आप लोगों को अच्छे से तैयार कर लेना है। ये जो है रिपीट होते रहते हैं और आप लोगों को इन्हीं में से कोई ना कोई एक गद्यांश आप लोगों को पेपर में देखने को मिल जाएगा, इसलिए आप लोगों को इसे अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। ठीक है।